जी नेक्स्ट हमारा शुरू हो गया हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर्किटेक्चर या टाउन प्लानिंग। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिटी प्लानिंग को। द ग्रिड पैटर्न ऑफ द इंडस सिटीज़ आर रिफ्लेक्टिव ऑफ प्रीवियस न्यूलिथिक मेहरगढ़ एंड Chalcolithic period with might provide a cultural template for the organization of space. The division of space into separate blocks organized on a grid is seen as culturally developed style and pattern seen repeated in not only the layout of the city, streets and neighborhood. ये सिर्फ सिटी को नहीं उन्होंने ग्रिड में ये तकसीम किया, बल्कि उन्होंने गलियों को और घरों को भी उसी मनसूबाबंदी के साथ बनाया. बट आल्सो इन हाउस प्लान्स द पैनल्स ऑफ पेंटेड डिज़ाइन ऑन पॉटरी, द रिचुअल डायग्राम्स ऑन सील्स एंड इंडिविजुअल साइंस ऑफ इंडस स्क्रिप्ट, ये सारा कुछ उन्होंने बनाया था. इन कॉन्ट्रास्ट दी layout of the other Bronze Age Mesopotamian civilization was quite irregular and templates were oriented with corners instead of walls, paintings at the कार्डिनल डायरेक्शंस. इसके बारे जो मेसोपोटामिया की तहजीब हमने पढ़ी थी उसमें ये सारा कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं था. हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो बोथ हैव ए rectangular mound on the west and extensive mound to the north, south and east. West and extensive mound to the north, south and east. Astronomy and city planning. The orientation of Indus cities along the कार्डिनल डायरेक्शन इज़ प्रॉबली लिंक टू द रिलीजियस बिलीव्स. ये शायद उनके मजहबी कायद के मुताबिक उसको प्लान किया गया है. रिफ्लेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स, द प्लानिटरी पोजीशंस. ये चाँद को, सूरज को और सितारों की जगह को देखते हुए उन्होंने अपने शहरों को प्लान किया था. इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि उन्होंने जो इल्म फ़ल्कियात है, जो एस्ट्रोनॉमी है, उसके मुताबिक उसके साथ इसको कनेक्ट किया है. टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ये उन्होंने मैप आपको पूरा दिखाया हुआ है कैसे उसका गेटवे बनाया है. नेक्स्ट अंदर फिर उसके ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट है, सिटीडल है जिसके अंदर रेस्ड प्लेटफॉर्म जो एक ऊंची जगह पर बनाया गया, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, मार्केट एरियाज़, हाउसेज ऑफ रूलर्स और वर्कशॉप्स. फिर हाउस ऑफ कॉमन पीपल्स हैं एक साइड पे और ड्रेनेज सिस्टम सारा बनाया हुआ है और ग्रेट बाथ इसमें बनाया. सिटी वॉल्स हैं, फिर सिटी वॉल्स एंड गेटवेज. अब वो सारा डिटेल में हमें बता रहे हैं. मैसिव फाउंडेशंस ऑफ eroded mud bricks walls and traces of large bricks gateway discovered by archaeologists at the edge of eroded mounds of Harappa and Mohenjo-daro attest to the power and wealth of these cities. Architectural styles and construction materials for रेजिडेंशियल एरिया, जो रिहायशी इलाका था उसके लिए क्या उन्होंने मनसूबाबंदी की. दी इंडस सिटीज़ हैव ए यूनिफॉर्मिटी इन द रॉ मटेरियल यूज्ड एंड द स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन. एक जैसा उनका स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन और मटेरियल था. दिस रिफ्लेक्ट दी दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली लिव्ड ए डिसिप्लिन्ड लाइफ विच शोड फ्रॉम देयर planned and organized cities. The most common building materials were मड ब्रिक्स एंड बेक ब्रिक्स. जो इनका सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाला मटेरियल था वो था मड ब्रिक्स, जो मिट्टी की बनी हुई ईंटें और भट्टी में पकाई हुई ईंटें. वुड एंड वीड्स, लकड़ी और घास फूस एज द इंडस सेटलमेंट्स वर लोकेटेड इन दी alluvial plains. An average size of mud bricks 7 by 14 and 28 centimeter was used in the construction of houses, while mud bricks of size 10 by 20 by 40 centimeter was used to build the city walls. The mud bricks, baked bricks or stone were used for the foundations and walls of the houses. The doors and windows were made of wood and mats. The floor of the houses were hard packed earth that was often plastered or covered with clean sand. Excavation shows that the bathing areas and drains were made of baked bricks and stone, while a very few roof fragments have been recovered, probably showing signs of being made of wooden beams covered with reeds and packed clay. Archaeologists claim that some of the largest buildings of Indus cities were entirely made of wood and specialized
tools were used to fit in huge timbers for gateways and columns. Tropical hardwood like cedar, deodar जिसको कहते हैं, which is termite proof, जिसको दीमक नहीं लगती, termite proof यानी दीमक नहीं उसको लगती, was used for making doorways and furniture. Dressed stone blocks made by direct hammering, presenting a third major craft associated with the architecture of Indus cities. These architectural crafts, incorporating different qualities of materials and variations of style, helped create a unique living environment. Most of the architectural styles are grouped into three categories. The first category and are private houses with rooms arranged around a central courtyard, doorways and windows rarely opened out onto the main street but faced the साइड लेन्स, जो कि डोरवेज और विंडोज़ इस तरह बनाई जाती हैं कि वो डायरेक्ट गली में या नहीं खुलती थी, बल्कि वो पर्दे के साथ बनाई जाती थी. Buildings in the second category include large houses surrounded by smaller units. Outer units may have been the house of relatives or service groups attached to the larger house. Large public structures that provided a thoroughfare from a public one area of the size to another form the third category of architectural style. Markets or public meetings may have been held in large open courtyards, while other buildings might have been used for religious rituals and administrative purposes.